क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली, होली या रक्षाबंधन जैसे हमारे प्रमुख त्योहार हर साल अंग्रेजी कैलेंडर की एक ही तारीख पर क्यों नहीं आते? कभी दीपावली अक्टूबर में आती है तो कभी नवंबर में। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण है हमारा प्राचीन और अत्यंत सटीक हिंदू पंचांग। लेकिन इस पंचांग को बिल्कुल परफेक्ट बनाए रखने के लिए प्रकृति हर 3 साल में हमें एक बोनस महीना देती है। जी हाँ, एक अतिरिक्त महीना जिसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह पुरुषोत्तम मास क्या है, इसके पीछे की खगोलीय गणित क्या है और क्यों इस एक महीने में किए गए काम आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है पुरुषोत्तम मास का रहस्य, विज्ञान, गणित और भगवान विष्णु का वरदान। सबसे पहले इसके पीछे के विज्ञान और गणित को समझते हैं। हमारा हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति का एक अद्भुत संगम है। एक सौर वर्ष यानी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, उसमें लगभग 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, जिसे हम सोलार ईयर कहते हैं। वहीं एक चंद्रवर्ष यानी चंद्रमा के 12 चक्र, उसमें सिर्फ 354 दिन होते हैं, जिसे हम लूनार ईयर कहते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। पहले साल में 11 दिन, दूसरे साल में अंतर 22 दिन और तीसरे साल में यह अंतर 33 दिन, यानी लगभग एक पूरा महीना हो जाता है। अगर इस अंतर को ठीक न किया जाए तो हमारे सारे त्योहार का मौसम ही बदल जाएगा। सोचिए, दिवाली गर्मियों में आने लगेगी और होली कड़ाके की ठंड में। इसी असंतुलन को रोकने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक सटीक गणित निकाला। हर 32 महीने और 16 दिन के बाद पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी एडजस्टमेंट को अधिक मास कहा जाता है। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और भाविक कथा है, जिसका नाम है मल मास से पुरुषोत्तम मास बनने की पौराणिक कथा। आइए इसको संक्षेप में समझते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का कोई न कोई स्वामी या देवता होता है, लेकिन जब 33 दिन का अतिरिक्त महीना बना तो इसमें सूर्य की कोई संक्रांति यानी सूर्य का राशि परिवर्तन इस माह में नहीं हुआ। इस कारण इसे मलमास या अशुद्ध महीना मान लिया गया। अब कोई भी देवता इस महीने का स्वामी बनना ही नहीं चाहते थे। जब हर जगह से इस महीने का तिरस्कार हुआ तो यह रोता हुआ भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गया। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने इस अनाथ महीने को गले लगा लिया और इसे अपना सबसे प्रिय नाम दिया, पुरुषोत्तम। भगवान ने वरदान दिया कि आज से यह महीना मेरे नाम से ही जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति इस महीने में निष्काम भाव से मेरी भक्ति करेगा, उसे अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य मिलेगा। और इसी तरह एक तिरस्कृत मल मास सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मास बन गया। जिस महीने को पूरी सृष्टि ने ठुकरा दिया, उसी को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने नाम से अमर कर दिया। यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर बात है। जो दुनिया से तिरस्कृत हो, ईश्वर उसे भी गले लगा देते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में इसका क्या महत्व है। जैसे पंचांग में सूर्य और चंद्रमा के कैलेंडर को मिलाने के लिए यह महीना आता है, वैसे ही मानव जीवन में सूर्य यानी हमारी आत्मा और चंद्रमा यानी हमारे मन के बीच तालमेल बिठाने के लिए यह समय आता है। यह 3 साल का चक्र हमें रुक कर सोचने का मौका देता है। पिछला अधिक मास 2023 में सावन में आया था। वर्तमान चक्र के अनुसार अब यह 2026 में ज्येष्ठ महीने में आधा मई और आधा जून, ये 17 जून को खत्म हो जाएगा जो चल रहा है, और इसके बाद यह सीधे 2029 में ही आएगा।
यह समय आत्ममंथन का होता है। इस दौरान विवाह, मुंडन, नया व्यापार या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। क्यों? ताकि हम इंसान कम से कम 1 महीना अपनी सांसारिक और भौतिक इच्छाओं को रोक कर अपनी पूरी ऊर्जा अपने स्वास्थ्य, परिवार की शांति और आत्मा की शुद्धि पर लगा सकें। अब इस पुरुषोत्तम मास में हमें करना क्या चाहिए? तो जैसा कि पुरुषोत्तम मास का मतलब ही ये था कि श्री हरि विष्णु भगवान ने इसे अपने गले लगाया और अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम दिया। तो इसमें सबसे अच्छा होता है भगवत गीता का पाठ और निष्काम कर्म, बिना किसी फल की इच्छा के लोगों की मदद करना और श्री हरि विष्णु का नाम जपना। अब आप चाहें तो तप कर सकते हैं और इस समय किया गया जप, दान और ईश्वर के जप का फल जन्मों जन्मों के संचित कर्मों को शुद्ध कर सकता है। होना नहीं होना ये भविष्य की बात है, लेकिन जिस तरह की पौराणिक कथाओं में और पृथ्वी के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को माना गया है, तो यदि हम इस तरह से इस पुरुषोत्तम मास में, जो अधिक मास था उसको मल मास कहा गया और वो आपके लिए अत्यधिक फलदायक पुरुषोत्तम मास बन गया। तो इस पुरुषोत्तम मास में इसीलिए जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होता है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से दान, धर्म, पूजा पाठ में जो जानता है वो लगता है और इस पुरुषोत्तम मास का फायदा लेता है। अब आपको फल कब मिलेगा ये भगवान जाने, इसीलिए इसे कहा जाता है कि आप फल की चिंता न करें, सिर्फ निष्काम भक्ति करें। आपका आने वाला जीवन खुशहाल होगा। भगवान पे विश्वास रखें और अपना कर्म करें। अब प्रश्न ये आता है कि ये तो हमें भक्ति तो करना चाहिए, विष्णु भगवान का सब हो गया, अब पुरुषोत्तम मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारे को इस भक्ति का, इस पुरुषोत्तम मास का अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। तो आइए समझते हैं कि पुरुषोत्तम मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। बेवजह क्रोध और विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, किसी का अपमान न करें, अत्यधिक नकारात्मक सोच अपनी ना बनाएं और दिखावे वाला दान या पूजा पाठ ना करें। आज हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं बचता। शायद पुरुषोत्तम मास को अगर हम याद रखें तो ये हमें यही याद दिलाने आता है कि जीवन सिर्फ कमाने का नहीं बल्कि भीतर से शांत होने का भी नाम है। इसीलिए व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है। पूजा पाठ हमें इन्हीं चीज़ों से बचाता है। पुरुषोत्तम मास सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का हमें दिया गया एक अवसर है कि हम खुद को रीसेट कर सकें। तो आइए इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर अपने जीवन को धन्य करें। दोस्तों, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जब भी आए इसका एक उत्सव की तरह स्वागत करें। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाते ही आपसे बात करने के लिए हैं ताकि आपके विचार भी हमें कमेंट्स के माध्यम से मालूम हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब तक जय जय नारायण नारायण हरि हरि।